एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलेर शेख, हमारे साथ हैं एनजीओ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के अध्यक्ष विनोद शुक्ला जी। साहब, एक बात डॉक्टर शेख जी ने चलते चलते बताई कि जब आइसोलेशन वार्ड को कैदियों जैसा माहौल बन जाता है, वहाँ पे अकेला हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी महामारी है जिसके जो संपर्क से आने से संक्रमित होता है, संपर्क में आने से संक्रमण बढ़ता है। ऐसे हालात में डॉक्टर भी वहाँ पे जाने में थोड़ा तो संकोच उनको लगता है, उतना टच में नहीं जाते जितना आम पेशेंटों से जाते हैं। घर वाले वहाँ जा नहीं सकते, कोई रिश्तेदार वहाँ जा नहीं सकता, खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं है, किसी के पास मोबाइल है तो बात कर ले रहा है, नहीं है तो वैसे ही पड़ा हुआ है, सोचता है 24 घंटा। वो 14 दिन 15 दिन 20 दिन वहाँ बैठे बैठे अकेले में क्या सोचने लगेगा, उसकी मानसिक रूप से कितना विक्षिप्त होगा, ऐसे में ह्यूमिडिटी पावर कितनी कमजोर होती है। ये सब एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है। आइसोलेशन वार्ड को कैसा बनाया जाए कि सही तरीके से लोग इस बीमारी से जूझने के लिए सामने आना शुरू करें। डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, आप बताइए पहले। आइसोलेशन वार्ड को एक तरीके से लोग समझते हैं कि जेल है, हमें कैदियों की तरह अकेले रख दिया जाएगा। देखिए, आइसोलेशन वार्ड तो डेफिनेटली किसी भी व्यक्ति को जेल समान ही लगेगा, जब आप किसी से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते और एकदम अकेले रहेंगे। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल टेक्नोलॉजी प्ले करती है। अगर वो पेशेंट के पास हम स्मार्टफोन या इवन स्मार्ट टीवी वगैरह टेक्नोलॉजी उनके पास में दे सकें, तो फिर है ना काफी काम किया जा सकता है। जी स्पेसिफिकली मैं लोगों को यही कहता हूँ, कई लोग मेरे से फोन पे बोलते हैं कि साहब कुछ काम नहीं है, हम लोग घर में बैठे रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ आइसोलेटेड पीपल, आई एम टॉकिंग ऑफ एनी अदर पेशेंट जो मेरे पास आते हैं। नॉर्मली मेरे जो परिवार से जुड़े हुए वो कहते हैं कि हम लोग बोर हो रहे हैं, घर में कुछ काम नहीं है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि है ना साहब, आप अपनी रूटीन को प्रॉपरली उसको सेट कीजिए। दिन में करीबन 8 घंटे सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्लीप, बिकॉज स्लीप अगर प्रॉपर है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपको बीमारी से फाइट करने के लिए ताकत मिलेगी। उसके बाद का जो वक्त है उसको आप प्रॉपरली डिवाइड कीजिए। स्पेसिफिकली 2-3 चीजों में खास करके डिवाइड करना चाहिए। अगर आप आइसोलेटेड हो या आप घर में भी हो लॉकडाउन के पीरियड में, तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप अपना टाइम दीजिए घर की साफ सफाई या रूम की साफ सफाई में। आपका दिन में ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा उसमें चला जाएगा। डॉक्टर साहब, घर पे रह करके तो अपना रूटीन लगभग वो मेंटेन बना कर सकता है अपने परिवार के साथ, लेकिन आइसोलेशन वार्ड में रहने के बाद वो अपने रूटीन को बनाने की परिस्थिति में उसकी मानसिकता हो पाएगी? वो उसको मानसिकता डेवलप करनी है, उसको स्ट्रांग बनना है, क्योंकि उसे रहना पड़ेगा वहां पे। ही कैन नॉट से कि है ना मैं वैसा नहीं बनूंगा। विपरीत परिस्थिति में ही इंसान मजबूत बन के बाहर निकलता है। तो उसे अपना मन और अपना दिमाग दोनों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है जैसे कि स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, तो इट विल बी बेटर फॉर हिम कि है ना वो उतना वक्त पास करने के लिए उसके पास साधन है। जी, अगर नहीं है, हमारे पास अभी गुलेर शेख जी बात बोल रहे, उनका कुछ ऐसा मत है कि इतनी सुविधा आइसोलेशन वार्ड में जो क्वारंटाइन है, इतने लोगों को स्मार्टफोन तो खैर ठीक है, जिसके पास नहीं है उसके पास संसाधन कैसे दिए जाए, उतनी टीवियाँ कहाँ से अरेंज हो सकती है, क्या ये सारी व्यवस्थाएं की जा सकती है शेख साहब? डॉक्टर शेख जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। जिसके पास स्मार्टफोन है उससे वापस नहीं लिया जा रहा, ही कैन यूज इट देयर। जहां तक कि टीवीज की बात है, देखिए जिन हॉस्पिटलों को सरकार ने ऑक्यूपाई किया है इसी चीज के लिए, यदि उनके रूम के अंदर आइसोलेशन वार्ड का जो आइसोलेशन रूम है उसके अंदर टेलीविजन की सुविधा है तो डेफिनेटली उपलब्ध है। जिन होटल्स को क्वारंटीन के लिए उपयोग किया है वहां पे अगर रूम में है तो बिल्कुल है, लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा, जैसे सपोज करें कि कोई छोटे स्थान है जहां पर किसी स्कूल की बिल्डिंग को लिया है और उसके कमरों को क्वारंटीन के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो हर चीज संभव नहीं हो सकती है कि हर चीज
हर फैसिलिटी दी जाए, लेकिन सरकार बहुत कुछ कर रही है। खाने पीने का अच्छा ध्यान रखा जा रहा है, उनका जो न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन करना है वो रखा जा रहा है। और दूसरी बात, एक और बात कहता हूं मैं कि ऐसे समय में बहुत, देखिए हम लोग भी आज घर में फ्री बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पुस्तकें पढ़ना, लिखना, इन सब चीजों में इतना समय इतना जल्दी जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। हमेशा पॉजिटिव टॉक करें, पॉजिटिव टॉक, बिल्कुल पॉजिटिव टॉक करें जी। नहीं, लेकिन देखिए क्या होता है, जब आदमी के अंदर भय आ जाता है तो पॉजिटिव सोचने में भी वो सोचते भी नेगेटिव। नहीं, पर वो तो करना ही पड़ेगा ना। अभी देखिए, मन अपने बस में नहीं होता ना डॉक्टर। नहीं, चतुर्वेदी जी एक बात ध्यान रखनी है, एक बात सोचनी है चतुर्वेदी जी, इसमें क्या है कि ये पहली दफे इस सदी में पहली दफे ऐसी बीमारी आई है, पूरी ग्लोबल टेरर हो गया। आपस में दो कंट्रियों के युद्ध होते थे, ये महाविश्व युद्ध जैसा हो गया पूरा। कोरोना उससे भयंकर वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है। कोरोना का जो विश्व युद्ध होने के कारण इतना भय हुआ, भय ऊपर से नीचे तक है, व्यवस्था करने में भय है, रिकवरी करने में भय है, हर जगह भय है। लेकिन इसकी एक ही तरीके, मीडिया जो है ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बातें भी फैलाए, ऐसे मनोरंजन के प्रोग्राम जो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपने लेवल पे सब लोग कर रहे हैं जी। मतलब अगर टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये बहुत जरूरी चीज है जी। नहीं, अगर क्या ऐसा कभी हो सकता है कि डॉक्टर साहब सभी लोग हैं, मेरी राय में मेरा जो मानना है कि क्या उनको दूर दूर तक बना तक, जितने भी आइसोलेशन वार्ड में जितने पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनको लंबी लंबी दूरी तक गार्डन में बिठा करके कुछ ऐसा इंटरटेनमेंट भी रोज के शाम का 1-2 घंटा ऐसा, ताकि उनके माइंड को रिफ्रेश हो, ऐसा भी किया जा सकता, संभव है डॉक्टर सुनील जी? हाँ चतुर्वेदी जी, इसमें तो ये बात पे डिपेंड करता है कि है ना, जहां पर भी आइसोलेशन सेंटर बना है वहां पे ये सुविधा पॉसिबल है क्या जी। एंड देन फिर उनको बाहर ले जाना, वो कौन से पैसे से गुजर रहे हैं, बिल्डिंग में सीढ़ियों से निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सी दिस ऑल इज वेरी डिफिकल्ट एंड डिपेंड कि वहां पे क्या सुविधा है क्या नहीं है। अगर सुविधा है तो वो बाहर गार्डन में दूर दूर बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक कि है ना इतनी सारी सुविधा दे पाना गवर्नमेंट के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए थोड़ा संभव है। जब नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि हमारे यहाँ संख्या भी 5000-6000 के आंकड़ों में है, तो हम थोड़ा ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जहाँ लाखों में है वहाँ पे शायद ये संभव नहीं भी हो सकता है। जी। अच्छा, दूसरी बात, अभी अब चलते चलते अब एक मुद्दे पर हम और बात कर लेते हैं। आप लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलेश सिंह जी बताइए कि एक जो किट यहाँ पर हमारे जो टेस्टिंग किट है प्राइवेट तौर पर, आमतौर पर लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से इसलिए कतराते हैं कि वहाँ पर उतनी वो सुविधाएं नहीं मिलती जितना प्राइवेट अस्पतालों में मिलती है, जितना ध्यान जो रखते हैं, जो इलाज सरकारी अस्पतालों में उस तरीके से नहीं जाना चाहते लोग, ज़्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चेक कराने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट में इसका 4500 रेट है। और हमें जहां तक खबर आ रही है, मतलब जो हम लोगों ने निकाला नेट के माध्यम से कुछ के, कि बांग्लादेश में इसका जो मूल्य है वह कम है, और देशों में भी कम है, भारत में इसका मूल्य प्राइवेट तौर पर ज्यादा है। क्या ऐसा कुछ आप इसके ऊपर खंडन कर सकते हैं, इसका कुछ बात बता सकते हैं? नहीं, मैं डेफिनेटली इसको बताऊंगा, क्योंकि ये 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो जो अभी टेस्ट हो रहा है, ये तो प्लाज्मा टेस्ट है जो 4500 बांग्लादेश में ऐसा आया कि शायद 200 और 300 में वहां पे टेस्टिंग की जा रही है। मैं आगे उस पर भी आ रहा हूँ। दूसरा होता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें केवल शरीर में एंटीबॉडी है कि नहीं उसका टेस्ट किया जाता है। हालांकि वो टेस्ट जो है इतना ज्यादा कारगर नहीं होता, लेकिन जब मास लेवल पर करना है तो हमारी सरकार ने भी उसकी अनुमति प्रदान की है। ये टेस्ट की कीमत भारत सरकार को पड़ रही है 300 रुपए एक व्यक्ति की, और इसको भी निःशुल्क किया जा रहा है। जहां तक वो जो प्लाज्मा टेस्ट है वो 4500 का जो कैपिंग तो जरूर है उसके ऊपर, लेकिन उसमें भी आप देखिए 50 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं देश में। आयुष्मान के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं उनके लिए तो वो भी निःशुल्क है, निःशुल्क जी। लेकिन जो क्लस्टर्स है, हॉट स्पॉट क्लस्टर्स है, वहां पर मास लेवल पर करना है तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटीबॉडी टेस्ट करने की भी अनुमति दी है। जी है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि सारे लोगों की टेस्ट भारत में फ्री की जानी चाहिए हर जगह पे, डॉक्टर सुनील जी क्या यह संभव है?
मुझे नहीं लगता है कि ये प्रैक्टिकल है। गवर्नमेंट सुप्रीम हमारी कोर्ट जो ने है ऐसा वो एक काफी अपना काम विचार किया है। अपना हाँ जी, आपने खबर देखा हाँ, होगा। उन्होंने काफी काम किया है, जैसे कि है ना डॉक्टर शेख ने बताया कि 50 करोड़ लोगों को तो है ना वैसे भी ये फ्री में होता है, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इसमें जाकर फ्री में करवा सकते हैं। और जो प्राइवेट में करवाना चाहते हैं वो जनरली अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि फिर वो 4,500 की बहुत बड़ी रकम नहीं अफोर्ड कर सकता है, उसे करना चाहिए। अच्छा, हर चीज सरकार फ्री में करती रहेगी तो फिर जो वर्ग अफोर्ड नहीं कर सकता उसको किट नहीं दे पाएगी। इनकी है ना जो अफोर्ड कर सकता है उसे पे करना चाहिए, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए सरकार कर रही है। जी अच्छा, ये एक चीज़ और है डॉक्टर साहब की, आज अभी जो माहौल है कि पुलिस लोगों को पकड़ करके लेके अस्पताल जा रही है, जो भय जैसा माहौल है। क्या जैसे जैसे पहले डेंगू हुआ करता था, तो अब आज डेंगू का भी तो कोई प्रॉपर इलाज है नहीं, खाली एक सपोर्टिंग पैकिंग ही दिया जाता है उसको सपोर्ट के लिए कि पानी कम नहीं हो, लीवर पे अटैक नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, प्लेटलेट को के कुछ सपोर्टिंग दवा दी जाती है। ऐसे ही हमारे इसमें कोरोना में भी सपोर्टिंग दवा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी उसको लेकर के बयानबाजी हुई, हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन की दवा है, सपोर्टिंग दवा है। तो इस तरीके से क्या इसका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करने की इजाज़त सरकार नहीं दे सकती, जो प्राइवेट तौर पे किया जाए और उसको एक तरीके से कुछ आइसोलेशन वार्ड ऐसे बनाए जाए? क्या संभव है ऐसा हो पाना? देखिए, मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि ये बीमारी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये काफी इन्फेक्शियस है और काफी तेजी से फैलती है। जी 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 जी। अगर हम सभी हॉस्पिटल्स में थोड़े थोड़े बेड रख दें तो सभी हॉस्पिटल में ये बीमारी के पेशेंट जाएंगे, तो हर एक हॉस्पिटल के दूसरे मरीज भी इन्फेक्ट होते जाएंगे। बिल्कुल सही। तो दिस इज नॉट द राइट वे। मतलब इससे अच्छा ये सॉल्यूशन होएगा जी, इसके लिए अच्छा ये सॉल्यूशन होगा काम करेगा कि आप ना एरिया में एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को टोटली क्वारंटाइन करके उसको टोटल कोविड रिलेटेड पेशेंट्स का इलाज वहां पे करें, हर संसाधनों के साथ। हाँ, ऑफ कोर्स संसाधन तो होने ही चाहिए तो ही इलाज कर पाएंगे। जैसे टाटा हॉस्पिटल कैंसर के लिए माना जाता है, तो इस प्रकार से ऐसे दो तीन बड़े शहरों में 2-3 हो, छोटे शहरों में 2-1 हो, ऐसे शहरों हॉस्पिटल को सारे संसाधनों के साथ, जहाँ पे इंटरटेनमेंट भी हो, जहाँ पे लोगों का टाइम पास भी हो, ह्यूमिडिटी पावर भी बढ़े, व्यायाम भी कर सके और वहाँ पे अच्छी तरह इलाज भी हो और देख रेख भी हो। क्या शेख जी, क्या आपका क्या कहना है इसके ऊपर? नहीं, वैसा किया भी जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं जिसे मध्य प्रदेश में किया है। मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल्स को 2 कलर्स में डिवाइड किया है, एक ग्रीन कोड है और एक रेड कोड है। रेड कोड के कुछ ही हॉस्पिटल थे जिनके लिए केवल जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको उसमें रखकर इलाज किया जा रहा है ताकि दूसरों को इन्फेक्शन नहीं लगे, और जो बाकी जो यूजुअल ओपीडी होती है या फिर जनरल सर्जरी होती है उनको ग्रीन जोन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। तो सभी जगह मुझे लगता है दूसरे प्रांतों में भी यही किया जा रहा है, क्योंकि फाइनली आपको इन्फेक्शन को भी कर्टल करना है और जो आपके पास अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी उपयोग करना है। जी अच्छा, ये एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि क्या वाकई में आम आदमी, डॉक्टर शेख जी, आम आदमी जब एक बार नेगेटिव टेस्ट हो जाता है, क्या वाकई में फिर वो कोरोना मुक्त है? यह समझ लेना चाहिए उसको और उसको डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, नेगेटिव एक बार टेस्ट हो गया कोई व्यक्ति तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना मुक्त हो गया हमेशा के लिए, उसको भी इन्फेक्शन लग सकता है। जी हाँ, जी जी। अच्छा, जो व्यक्ति एक बार पॉजिटिव टेस्ट हो गया और ठीक हो गया, भगवान नहीं करे कोई पॉजिटिव टेस्ट हो, लेकिन जो एक बार ठीक हो गया तो डेफिनेटली उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, तो आगे वो बच जाएगा उससे। उसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि नेचुरली टीका लग गया उसका। मतलब एक बार पॉजिटिव पेशेंट अगर ठीक हो गया तो उसके ऊपर फिर से कोरोना अटैक करने की संभावनाएं कम होती हैं या उतनी नहीं करेगी सामान्य तौर पर? लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो शेडिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो बच जाएगा, वो खुद बचा रहेगा एक बार जो हो चुका है। जी हाँ। अच्छा, अभी एक बात डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, हम आपसे भी जवाब लेंगे और विनोद शुक्ला जी से जवाब लेंगे कि आम तौर पे अभी देखा जाए जो लोग कभी गांव में भी गए हैं और बाहर गए हैं
उनको क्वारंटाइन किया गया, उनके घर वाले लोग उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, उनको ढंग से बिहेव नहीं किया जा रहा है। यह जो सामाजिक दूरियां बनी है, एक सोशल डिस्टेंसिंग तो सामाजिक दूरी, हमारा मास्क और दूर से मिलना, हाथ मिलाना ठीक है, यह जो दूरियां बनी है यह हमारे कोरोना की जंग के लिए कितना घातक होगा? डॉक्टर सुनील जी बताइए। हाँ, देखिए इसमें ऐसा है कि है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे डॉक्टर अगर कॉलोनी में, जैसे डॉक्टर कॉलोनी में है, उनके साथ बदतमीजी करना, वो बिहेव करना कि इनकी वजह से कॉलोनी में आएगी बीमारी, ये सब सारी इस सब शंकाओं को कैसे दूर किया जाए? ये तो देखिए एजुकेशन से ही दूर होगा। जब हम ना इनको बताएंगे कि है ना ये बीमारी डेफिनेटली ये कंटेजियस भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति को हमने आइसोलेशन में रखा है आप उससे छुआछूत जैसा बिहेव करो। ये 21वीं सदी है, कोई पुरानी ऐसा 10वीं सदी की बात हम नहीं कर रहे जहाँ पे छुआछूत होता था तो है ना आदमी को एकदम ही केव में डाल देते थे। लेकिन इसकी जानकारी तो ऐसी ही दी जा रही है कि हम बाहर गए कि कोरोना लेकर घर पे आए, किसी को हमने हाथ मिलाया, छुआ कि कोरोना आया, तो ऐसे माहौल में वही हमें एजुकेट करना है उनको। जी, यही चीज हमको लोगों को एजुकेट करना है कि अगर हम किसी को आइसोलेशन में भी रखते हैं तो वो बंदा आइसोलेशन में रह सकता है, पर उसके साथ बिहेवियर एकदम छुआछूत जैसा करने की जरूरत। अगर आप बाई चांस उनको टच करते हो, उनके सामान को टच करते हो, उसके बाद आप साबुन से हाथ धो लीजिए तो आपको कोरोना नहीं होएगा। अभी खाना लाने के लिए आप अगर आते हैं तो उनके गेट के बाहर एक टेबल रख दे, उसके ऊपर खाना रख दे, व्यक्ति चला जाए, ये अपना दरवाजा खोले, खाना लेके अंदर अपना आराम से खा ले। उनके जो झूठे बर्तन है वो बर्तन को अगर कोई व्यक्ति धोता है तो वो धोने के बाद अपने हाथ साबुन से साफ कर ले। तो यही हमें एजुकेट करना है लोगों को कि है ना ऐसा करोगे तो आपको कोरोना नहीं होएगा और आप उनके साथ छुआछूत जैसा बिहेवियर मत कीजिए। जी अच्छा, ये सतर्कता रखनी पड़ेगी ना चतुर्वेदी जी, विनोद जी बताइए। सतर्कता रखनी बहुत जरूरी है जी। गांव में मुंबई से कितने लोग गांव में गए, अपने गांव में उनको ऐसा कर दिया गया जैसे वो गांव में बहुत बड़ा अपराधी बन के आ गया हो। चतुर्वेदी जी आप ये जानते हैं अच्छी तरह, जैसे आपने अभी तबलीगी जमात का देखा जी, यहाँ हर जगह अंधविश्वास भरा हुआ है जी, और ये अंधविश्वास और छुआछूत अभी भी कुछ परसेंटेज बाकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और हर किस्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे दवाई नहीं करेंगे, हमें भगवान कुछ नहीं करेगा, हमें अल्लाह कुछ नहीं करेगा, हम भगवान के आदमी हैं, ऐसे लोग भी हैं। नहीं, तो उनको एजुकेट करना है जी। मतलब कोरोना अभी आपके पास न्यूज आएगी, ऐसा नहीं हो सकता न्यूज नहीं आए जी। तो एक छोटी सी न्यूज आएगी, पूरी वर्ल्ड में जाती है वो न्यूज। जी बिल्कुल सही बात है। तो उसको हैवक नहीं करना है, उसको एकदम ऐसा नहीं कर लेना है कि अरे मतलब उसके लिए रोकना, कोरोना की तरह ये भी रोकना होगा। मीडिया की तरफ से करना है, घबराए नहीं, हमने ये आंकड़े दिए हैं, मीडिया भी ऐसा बयान दे, घबराइए नहीं, आप लोगों को सतर्क ले गए लेकिन घबराना नहीं। जी अब ठीक है, बहुत हम आप लोगों ने समय दे दिया, लेकिन एक चलते चलते लोग जो घर में हैं, लोग घर में स्वस्थ बैठे हुए हैं लेकिन मन में शंका लेके बैठते हैं, कभी जाते हैं भाजी लेने, कभी जाते हैं दूध लेने, कभी बाहर से आते हैं, तो उनको किस तरीके से भाजी दूध या कोई सामान लाए, घर पे आए तो उनको घर पे आने के बाद किस तरीके से अपना केयर करना है कि वह संक्रमण वो या कोई भी कोरोना किसी माध्यम से आ गया तो वह घर में और किसी को नहीं हो या उसको खुद को नहीं हो। क्या एक छोटे से शेख साहब बताइए, छोटी सी कैसी सावधानी लोग रखें? देखिए सबसे इजी तो तरीका जो मुझे दिखता है, जो हमने खुद ने भी अपने घर में किया है, हर घर में एक फ्रंट का कमरा होता है जो यूजुअली गेस्ट के लिए होता है, लेकिन इस समय गेस्ट किसी के भी नहीं आ रहे, तो आपके जो कपड़े हैं वह बाहर से आने के कपड़े अलग रखें, उसको वहीं पर चेंज कर दें, और बाहर के अलग रखें, उनको वहीं चेंज कर दें। मास्क डेफिनेटली उपयोग करें और जो भी सामान लाए उसको कम से कम जो डेटॉल वाटर होता है उसमें कुछ देर के लिए डाल दें तो कुछ हद तक के वो साफ हो जाता है। जी कौन सा वाटर, कौन सा सादे वाटर? नहीं डेटॉल वाटर या विनेगर नहीं, लेकिन डेटॉल वाटर में अगर सब्जी डालते हैं
तो क्या विनेगर पानी में डाल सकते हैं? नहीं, विनेगर वाटर में डाल सकते हैं, विनेगर के पानी में। जी डॉक्टर सुनील जी, आप तो मुंबई से हैं। मुंबई में इतने बड़े बड़े कमरे होते नहीं आमतौर पे, कुछ जैसे 80% लोगों के पास छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनका बेडरूम नहीं है, किचन अलग नहीं है, हॉल किचन नहीं है। तो ऐसे हालत में वो कैसे सुधरे जो छोटे छोटे रूम में रहते हैं? हाँ, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। जैसे मैं अभी भी है ना अपनी कंसल्टिंग में बैठा हूँ और अभी घर जाऊंगा। जी जी। मैं घर पहुंचने से पहले घर पे फोन कर देता हूँ कि मैं दरवाजे पे पहुंच रहा हूँ। जी। तो जब मैं दरवाजे पे पहुंचता हूँ तो मेरी वाइफ दोनों घर के दरवाजे खोल देती है। मेरे हाथ में जो कुछ भी सामान है जी, जैसे कि ये मेरा चश्मा हुआ, मेरा मोबाइल हुआ, मेरा पर्स हुआ, या कि मैं बाहर से कुछ सामान खरीद कर घर में घुस रहा हूँ, तो वो सारा सामान मैं गेट के बाजू में एक टेबल रहता है, उस टेबल के ऊपर सारा सामान रख देता हूँ। जी जी। और मैं खुद सर्वप्रथम सीधे बाथरूम में जाता हूँ, जहां पे है ना एवरीथिंग इज पहले से ही रेडी। साबुन हुआ, तौलिया हुआ, इधर भी कहीं पे भी मैं टच नहीं करूंगा। डायरेक्टली जाके पहले स्नान करूंगा। जी। स्नान करके हम वापस आते, दैट मीन्स साबुन से नहा लिए तो कोरोना वायरस वगैरह कुछ भी अगर मेरे शरीर द्वारा अंदर आ रहा है घर में तो वो निकल जाता है। और जो कपड़े हैं वो कपड़े को इमीडिएटली वॉशिंग मशीन में डाल के उसको साफ कर देते हैं। जी जी जी। फिर ये जो सामान है, ये सारे सामान को हम डिटर्जेंट से, जैसे शेख साहब ने बताया कि सब्जी हुई तो विनेगर के पानी में, या फिर है ना कोई पैक्ड मटेरियल है तो पैक्ड मटेरियल को स्टेरिलियम से पोंछ लेना। मेरा मोबाइल है, मेरा चश्मा है, उसको स्टेरिलियम से पोंछ लेना। वाटर को सामान्य भाषा में क्या पोंछ के बाद में सादे पानी से साफ करके फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। जी। तो मतलब इस तरीके से हम अपना बचा। इनेटेड वाटर मतलब अगर किसी कोई गर्म पानी में भी सब्जी को डाल दे, धो ले, तो क्या उसमें भी कोरोना खत्म हो जाएगा, वायरस? ये कहा गया है कि गर्म पानी के अंदर जैसे बॉइलिंग हॉट वाटर होता है उसके अंदर तो शायद वो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन फिर भी हम कई चीजें हैं जो बॉइलिंग हॉट वाटर में नहीं डाल सकते। तो सम सॉर्ट ऑफ केमिकल स्टरलाइजेशन लाइक स्टेरिलियम जैसे हुआ, या डेटॉल का पानी हुआ, या सब्जी हुई तो विनेगर का पानी हुआ, उसके अंदर हम कर सकते हैं। जी जी। तो मतलब इस तरीके से हम उसको साफ करके अपने परिवार में कोरोना आने से बच सकते हैं। बहुत बहुत डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शेख जी और शुक्ला जी, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, और हम ऐसे ही कुछ न कुछ मुद्दों पे मिलते रहेंगे। फिर से हम आपको मिलेंगे। फिलहाल अब हम एक छोटे से विराम का वक्त आया है, हम लेते हैं विराम। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।